अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक और मेरा इतवार बर्बाद हो गया। मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया और मैंने सिर्फ पाकिस्तान भारत का मैच देखना था, लेकिन मैच भी नहीं हो सका और आप सब की तरह मुझे भी बड़ा अफसोस है। लेकिन बहरहाल कल मैच हो जाएगा और कल कंप्लीट होगा और कल ये टाकरा जो है इंडिया पाकिस्तान का, ये हम देखेंगे, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आज की जो हैरान कुन चीज थी, जिसने परेशान किया, जिसने होश उड़ा दिए, वो था भारत का कमबैक। यानी भारत चढ़ कर आया, आज चढ़ दौड़ा बिल्कुल, और एक अटैक किया उन्होंने, आते ही अटैक किया। और पाकिस्तान की जो पेस बैटरी थी, जो थंडरस्टॉर्म था, अब वो नजर नहीं आई। यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल उन्होंने बिल्कुल धोकर रखा और बालें सिर्फ हवा में नजर आ रही थी, या फिर पाकिस्तान के फील्डर्स उनके पीछे भागते हुए जा रहे थे। कुछ ही ओवर्स में, यानी 3 चौके शाहीन को अगर लगते हैं दूसरे तीसरे ओवर में, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने मंसूबा बनाया है, और उन्होंने सोचा है, उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है कि जनाब चढ़ दौड़े, अब आपने पीछे नहीं खड़े होना, और एक पुश बैक पाकिस्तान को दिया है। उसके बाद 18वें ओवर में जाकर एक ब्रेक होती है, उससे पहले बल्कि एक पानी की ब्रेक होती है, और उस पानी की ब्रेक में गालिबन 18वें ओवर में हुई थी, और पानी की ब्रेक के बाद शादाब को फिर ओवर दिया जाता है, एंड देन 2 विकेट्स बैक टू बैक गई हैं, तो पाकिस्तान का कमबैक हुआ। और उसके बाद जो 6-7 ओवर हुए उनमें 10, 12, 15 रन बने, और हमने देखा कि शाहीन वाज बैक, यानी वो दोबारा से आ गया था और अपने रिदम में भी महसूस हो रहा था। बट भारत का एक पुशबैक था और बड़ा तगड़ा पुशबैक था, झटके दिए हैं उन्होंने। हम सब हैरान हुए हैं, हमारी जो पेस बैटरी है वो हिली है। बाबर आजम एंड कंपनी जो 11 थे सारे ग्राउंड के अंदर, वो थोड़े से शेकी हुए हैं। उन्हें समझ आई है कि चीजें उस तरह से नहीं है जैसे ये सोच रहे थे, तो मुकाबला अब हो गया बराबर। यानी इससे पहले आपने 4 उड़ा दिए उनके, फारिग कर दिए थे, कोहली शोली नजर ही नहीं आए थे, लेकिन आज उन्होंने आपके जो 3 थे टॉप के, उन्हें उड़ाया है। आज आपके नजर नहीं आए, शाहीन आपका नजर नहीं आया, आज आपके भी 3, यानी हमारे भी 3 आज नजर नहीं आए, लिहाजा उन्होंने भी आपको कुटा है। लिहाजा मैच हो गया बराबर। अब बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं चीजें, एक साथ हो गई हैं। लिहाजा कल अब पता चलेगा कि गाजरें किसने खाई हैं, और कल पता चलेगा कि असल दम किसमें है, या कमर में किसकी ज्यादा जान है। लेकिन आज के मैच के जो 3 इंटरेस्टिंग वाकयात थे, जो ग्राउंड के अंदर हुए, ऑफ द ग्राउंड हुए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये तीनों बहुत दिलचस्प है। एक तो यह है कि भारत का कमेंटेटर विक्रांत गुप्ता, जो हम सब की जान है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं विक्रांत गुप्ता का, और पाकिस्तान और भारत, मेरे ख्याल में जहां पर भी क्रिकेट होती है, विक्रांत गुप्ता को सभी पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, और वो भी पहुंचे मैच देखने के लिए कोलंबो में। लेकिन बाबर जब प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर आजम, तो प्रैक्टिस के बाद जब बाबर आजम जाने लगे, तो विक्रांत गुप्ता भागते हुए गए और उन्होंने बाबर आजम के साथ एक छोटी सी मुलाकात की है। इतनी छोटी कि तकरीबन 1-1.5 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बारे में सब जानना चाहते थे कि आखिर विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम से क्या गुफ्तगू की है, क्या बातचीत की है। तो विक्रांत गुप्ता बताते हैं कि एक तो बाबर को मैं प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था, और जिस बैट के साथ वो खेल रहा था, जिस बल्ले के साथ खेल रहा था, उसकी जो साउंड थी वो बड़ी डिफरेंट थी। यानी बॉल को जब डिफेंस कर रहा था, बाबर टच कर रहा था, जो टक की आवाज थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस सेशन के बाद गया, तो मैंने जाकर बाबर से कहा कि बाबर मुझे एक चीज चाहिए। तो कहते हैं कि बाबर आजम, जाहिर है ऑब्वियस था, उसने सोचा कि इंटरव्यू मांग रहा होगा और कह रहा होगा कि मैच के बाद आप मुझे इंटरव्यू दे दें। तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये जो आप जिस बल्ले के साथ खेल रहे हैं, ये बल्ला आप मुझे दे दें। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी, और बाबर आजम यकीनी तौर पर उन्हें मैच के बाद वो बल्ला सिग्नेचर करके विक्रांत गुप्ता को दे देंगे, देना भी चाहिए। और ये एक बड़ा बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड था, खैर मामूली था कि एक भारतीय कमेंटेटर, एक इंडिया का कमेंटेटर आकर बाबर आजम से ये दरखास्त कर रहा है 1-1.5 मिनट में कि बराए मेहरबानी ये जो बल्ला है जिसे आप खेल रहे हैं, इसे अपने ऑटोग्राफ के साथ आप मुझे दें, ताकि मैं अपने घर में रखूं, अपने म्यूजियम में रखूं, और इसे अपने साथ से जाकर रखूं। तो ये आप क्रिकेट की खूबसूरती का अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा खूबसूरत गेम है कि एक टॉप का कमेंटेटर आकर पाकिस्तान के एक टॉप के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर से यह दरखास्त कर रहा है। दूसरा वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह भी बहुत ज्यादा एक मजेदार वाकया है। वाकया यह है कि जो बुमराह हैं, जसप्रीत बुमराह, भारत का पेस अटैक, बहुत बड़ा बॉलर है वो, 2 की इंजरी हो गई, उसके बाद कोलैप्स कर गया, और हम देख रहे थे कि रवि शास्त्री और मुख्तलिफ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक टाइम वेस्ट था बुमराह के ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया। लेकिन एक खूबसूरत चीज ये हुई कि बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी, अगेन 30 सेकंड की, 40 सेकंड की मुलाकात होती है। मुलाकात क्या होती है, बुमराह भी अब्बा बना है, डैड बना है, उसके वहां बच्चे की पैदाइश हुई है, तो बुमराह अब्बा बना, तो शाहीन अफरीदी दौड़ता हुआ गया और उसने बुमराह को एक तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, और कहा जी वेल डन, आप एक अब्बा भी बन गए, लिहाजा जितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं उतने ही अच्छी अब्बा भी, डैड भी आप साबित हो। लिहाजा वो तोहफा दिया, और बुमराह ने बड़े अच्छे अल्फाज में थैंक यू किया शाहीन का, और शाहीन शाह वापिस आ गए। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। फिर एक और वाकया हुआ, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प था। ये हुआ कि जो ही बारिश शुरू होती है, तो बाउंड्री पर खड़े थे फखर जमान, तो जो ही वो जो ग्राउंड स्टाफ था वो लेकर भागा तंबू शंबू, जो टेंट शेंट ग्राउंड के ऊपर रखने थे, उन्होंने जब वो कवर्स लेकर भागे, तो उसने वो उनके साथ पकड़कर वो भी भागना शुरू हो गया। तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी लेकर जाएं ताकि इनकी हेल्प हो। तो वो भी एक बड़ा एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और बड़ी जबरदस्त चीज थी कि जहां पर एक क्रिकेटर, एक वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर ग्राउंड मैन के साथ उन्हें हेल्प कर रहा है,
आके वो पिच के ऊपर कवर रखे, तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया था। एक और चीज हो रही है पाकिस्तान और भारत में, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत फनी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि जब पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, तो वहां पर शादाब खान और जो कोहली हैं आपस में मिले थे, मुस्कुराहटें हुई थी, तबादला हुआ था, बड़ी गपशप हुई थी। लेकिन अब शुगल मेला लोग ये लगा रहे हैं, ठट्ठे ये लगा रहे हैं कि जनाब इन दोनों को एक दूसरे बड़े पसंद आ गए हैं। तो इसके लिए यानी नॉट ऑन अ बैड वे, बट एक बड़ा लाइटर नोट पर पाकिस्तान और भारत में मजाक बनाया जाए, मीम्स बना रहे हैं कि दिल मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर बहुत सारी विराट कोहली की तस्वीरें लगाई जा रही हैं जहां पर वो शादाब को ढूंढ रहे हैं, जहां पर वो शादाब से मिलना चाहते हैं। तो बहुत सारे और भी मीम्स बन रहे हैं, यानी कि एक शुगल मेला भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। और दोनों ममालिक ऐसा महसूस हो रहा है कि क्लोज आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्पोर्ट्स, ये क्रिकेट हम सबको करीब ला रहा है, ये हमें तनहा नहीं कर रहा, ये हमें अलग नहीं कर रहा। ये जो राइवलरी है, क्रिकेट राइवलरी है, जो दुश्मनी है, मुकाबला है, ये हमें क्लोज लेकर आ रहा है। जो कि खिलाड़ी हैं वो हमें क्लोज लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जय शाह जैसे लोग, जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया हमारा एशिया कप को, जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया इंडिया पाकिस्तान के मैच को, जिन्होंने तबाही फेर दी, जिसकी आना सामने आ गई, जिसकी गुरूर तकब्बर सामने आ गया, और जिसने एक 2 नंबर किस्म का फैसला किया कि हमने वेन्यूज भी नहीं चेंज करने, हमें पाकिस्तान में भी आकर नहीं खेलना, और जय शाह अपनी मनमानी करता रहा। हम ज़ाहिर गरीब लोग हैं, बड़ा एक नीचे लेवल का हमारा क्रिकेट बोर्ड है, पैसे भी नहीं है, पैसे भी चाहिए, और ऊपर से मामला और भी बड़े खराब है, लिहाजा हम सरेंडर तो कर गए। लेकिन जय शाह की जो आना है, तकब्बुर है, वो इस गेम को मार रही है। और दूसरी तरफ जो क्रिकेटर्स हैं, उनका जो बॉन्ड हम देख रहे हैं, जहां पर विक्रांत गुप्ता, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, फखर जमान, फिर वहां पर शादाब और कोहली, और मुस्कुराहटें, और वो सारा जो कुछ है वो हम होते हुए देख रहे हैं। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड, जो कल मैच है, कल होगा, टाकरा होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि टीमें बराबर हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान आज सोएगा नहीं। पाकिस्तान आज सोचेगा, पाकिस्तान आज समझेगा कि चीजें उस तरह से नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। आपका जो टॉप बैटरी है, तेज बैटरी है, उसे फेंटा जा सकता है, और गिल ने फेंटा है। शुभमन गिल यंग लड़का है, लेकिन उसने धोया है। और ये सचिन जो तेंदुलकर हैं, उनकी जो बेटी है सारा तेंदुलकर, ये उनके हस्बैंड भी हैं, सचिन के दामाद भी हैं, लिहाजा उधर भी बातचीत हुई होगी, और आज वो झलक आज एक देखी भी है हमने। ख्याल रखिएगा अपना, फॉलो अप करेंगे। अल्लाह हाफिज।